नमस्कार। मैं श्री राम दुबे, अनिल सर से आप लोगों की एक मुलाकात और जो हमारा नया प्रोग्राम हो रहा है और जो हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ कार्यक्रम किए, उन सारी चीज़ों को समन्वित करते हुए एक आप लोगों के सामने रूपरेखा हम पे चर्चा कर रहे हैं अनिल सर से। सर, अभी तक हम लोगों ने जो हमारा एसएसपी का कार्यकाल रहा, जो छोटा सा कार्यकाल रहा, उसके बारे में कुछ हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा बताइए, हमने क्या हासिल किया। देखिए, ये विचार लगभग पिछले 5 साल से चल रहा था दिमाग में, और जो सफल लोग हैं उनसे चर्चा की, सफल स्कूलों की प्लानिंग देखी, और जो स्कूल वर्तमान में जिनको जोड़ा है हमने उनकी स्थितियां देखी। राजस्थान भर में घूमने के दौरान तो कुछ बेसिक कमियां लगी, उस गैप को भरने का काम है एसएसपी स्कूल है। यानी अच्छे स्कूल में और अच्छे स्कूल, खराब स्कूल में या संघर्षशील स्कूल को अच्छा स्कूल बनाने के बीच जो गैप था, उसको भरने का जो प्लान है उसका नाम है एसएसपी स्कूल। इसके लिए पहले हमने 3 जनवरी को मीटिंग करके लोगों से विचार लिए, उसके बाद 16-17 मई को पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरा प्लान बनाया, और आज की तारीख में लगभग 250 के करीब स्कूल एसएसपी स्कूल जुड़ चुके हैं। इन स्कूलों का पिछले 3 महीने के दौरान जो हमने प्लान दिया, जो प्लान चला, उसके दौरान कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसके परिणाम सकारात्मक रहे। बस उन्हीं से सीखते हुए मैं चाहता हूं कि बाकी स्कूलों के परिणाम भी सकारात्मक रहे, इसलिए ट्रेनिंग दी गई है कि 3 महीने मैंने क्या कहा, लोगों ने क्या किया, कितना उसका इम्पैक्ट आया, क्या कमी रही, क्या सुधार हुआ, उन सब का रूप ये ट्रेनिंग है। अच्छा, जो सर हम लोग ये 7-8 जून की एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रख रखे हैं, ये क्या स्पेशल क्या है इसमें? ये मैंने कहा ना अभी आपको कि पिछले 3 महीने के दौरान मेरे दिमाग में कोई आइडिया था, उस आइडिया को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे वाले लोगों से बात की। इम्प्लीमेंट करने के दौरान कहाँ दिक्कत आई और क्या अच्छा किया जा सकता था, क्या अच्छा नहीं हो सका, बस उसी को ठीक करने के लिए ट्रेनिंग है। आखिर हम क्या चाहते हैं, क्या हमारा मकसद है, उसको पूरा कैसे करेंगे, और जिन लोगों ने पूरा किया उनका क्या रहेगा, क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान है, जो लोग सफल हैं उन्होंने चुनौतियों का समाधान कैसे किया और क्या और बेटर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की रूपरेखा है। अपन इस कार्यक्रम में क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, इस चीज में जो सबसे पहले हमने 5 चुनौतियां तय की है। एक स्कूल वाले के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, पहले हमने वो लिखने की कोशिश की है। प्रत्येक स्कूल वाले के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना, बच्चों को सेटिस्फाई करना, टीचर्स को सेटिस्फाई करना। ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स, ये तीनों ही लोग हैं। देखिए, बच्चा सेटिस्फाई होगा तो स्कूल में एडमिशन बढ़ेगा, पेरेंट्स सेटिस्फाई होगा तो फीस भी टाइम पे देकर और एडमिशन बढ़ेंगे, और टीचर सेटिस्फाई होगा तो गुणात्मक सुधार होगा, और ये तीनों चीजें होगी तो स्कूल टॉप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों ही चीजों पे इसको एक लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है एसएसपी स्कूल में। पहला है मेरा सेटिस्फैक्शन टू ऑल, जितने भी मेरे लोग हैं, चाहे पेरेंट्स है, बच्चा है, वो सेटिस्फाई कैसे हो, पहला काम। स्कूल में एडमिशन कैसे बढ़े, दूसरा काम। टीचियां कैसे रुके, देखिए ये भी एडमिशन ही है कि जो टीसी जाती है स्कूल से जाने वाले बच्चे रोक लूं, ये भी ये कैसे हो। डबल है सर, यहाँ तक कहें कि एक टीसी जाता है तो 2-4 लोगों को और लेके जाता है, तो वो रोकना चाह रहा हूँ मैं। टीसी जाना भी मेरा एडमिशन ही है। और आपने इस मुद्दे पे तो अच्छा खासा काम भी किया था, कुछ बच्चों की टीसियां ऑलरेडी आपने डेफिनेटली वही तो करूँ। और फीस पूरी वसूल कैसे हो, इस पे भी हमने काम किया है। गुणात्मक शिक्षण कैसे हो, इस पे भी हमने काम किया है। और इन सब को करते हुए उस एरिया में मेरे एसएसपी स्कूल की पहचान और स्कूलों से अलग कैसे कराऊं। देखिए, अलग पहचान होगी तो ही एडमिशन आए। तो इन 6 मुद्दों पे हमने रिसर्च करके एक प्लान तैयार किया है, और उस प्लान को मैं स्कूल के संचालक को सिखाना चाहता हूँ। मैं उसको ऐसा मजबूत करना चाहता हूँ कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, हमारी ट्रेन में बैठ जाए बस वो, फिर उसको पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, पहले भी हमने 3 जनवरी को एक प्रोग्राम किया, फिर एक 16-17 मार्च का भी काम किया, फिर आप इंदौर में भी कुछ लोगों को अपने ट्रेनिंग कराए, कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी हम सब लोगों को बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो फिर इसकी क्या हो सकता है? 2 चीज समझिए, जो 3 जनवरी को प्रोग्राम था या 11 मार्च को था, वो प्री थी। जैसे एक आदमी अपनी बच्ची की शादी करने के लिए 50 लड़के देखता है, तो तब मेरा मकसद था सब लोगों के सामने कि मैं ऐसा ऐसा कर सकूंगा। ठीक है, 17 मार्च को जरूर हमने कहा कि हम कुछ ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ चीजें बढ़ गई, कुछ चीजें कम हो गई। ये हुआ हमारा एक प्लानिंग का हिस्सा। फिर उस प्लानिंग के हिस्से को हमने करके देखा, यानी अप्रैल और मई के महीने में करके देखा। करके देखने पे मैं कुछ दिक्कत आई, कुछ लोगों ने जबरदस्त सपोर्ट किया, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सामान नहीं पहुंचा। तो जो परेशानी आई उनको नोट किया। इंदौर की जो ट्रेनिंग थी, मैं बता दूं, लर्न बाय फर ने रिसर्च बेस्ड बुक बनाई है, वो सिर्फ पढ़ाने की ट्रेनिंग है। इंदौर में प्रशासन की ट्रेनिंग नहीं है, ये मेरी अलग है।
वहाँ सिर्फ पढ़ाई की ट्रेनिंग है। जी जी जी। मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ स्कूल चलाने की ट्रेनिंग है, संचालक जिसमें पढ़ाई भी आ गई, जी जी। मेरी में पढ़ाई भी आ गई, तो वो सब चीजें थी हमारी। तो ये ट्रेनिंग कुछ अलग है, बहुत जरूरी है। अच्छा, इस ट्रेनिंग में आपका एक अनुरोध है कि आप स्वयं आए और अपने साथ साथ एक काउंसलर और एक वो लेके आए, उनके पीछे आपका क्या? सर दो चीज समझिए, बेसिकली क्या होता है, छोटे स्कूल्स में स्कूल संचालक ही सब कुछ करता है। अब वो सब कुछ करता है, करना भी चाहिए, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि मैं उसको ट्रेंड करता हूँ तो वो बातों को ऐसे कैसे नहीं पहुंचा पाता वहां। नहीं पहुंचा पाने से क्या होता है, मेरी बात एज इट इज नहीं पहुंच पा रही वहां, वो अलग तरीके से पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि 3 लोग जो इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे वो मेरे साथ बैठे, मुझे खुद को देखें, मेरे जोश भरे। देखिए ध्यान रखिए, किसी मंदिर में मान लीजिए आप जा रहे हो, मैं आपको कह दूं कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर लेना, तो वो परिणाम और वो फायदा या वो सकारात्मकता नहीं मिलेगी जो मैं खुद जाकर लूं। वो जब टीचर यहाँ आएंगे वो देखेंगे, तो मैं 3 चीज क्यों, मैं सेंटर हेड का काम बांटना चाह रहा हूँ, स्कूल के मालिक को अलग काम देना चाह रहा हूँ। मैं सेंटर हेड है जो पढ़ाई को देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा, उसको अलग काम देना चाह रहा हूँ। अरे काउंसलर होगा, उसको अलग काम। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 कर्मचारी एक्स्ट्रा हो, वो कर्मचारी जो स्कूल में ऑलरेडी कुछ भी काम कर रहे हैं उनको ही मैं ट्रेंड करके और ड्यूटी देना चाहता हूँ और स्कूल संचालक को मजबूत करना चाह रहा हूँ। कुल मिला के हम चाहते हैं कि स्कूल क्या अपना, सब लोग अपना समझे, सब लोग की भागीदारी हो, पेरेंट्स की भी भागीदारी हो, बच्चों की भी भागीदारी हो, और उनके टीचर भी इस स्कूल को अपना समझे, वो समझे कि एक हमारा ये रोजगार है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है सर, अब तक मालिक जब कुछ बोलता है बाकी स्टाफ से तो स्टाफ उसको अलग तरीके से देता है, लेकिन जैसे स्टाफ वाला ही बोलेगा कि भाई देखिए, जैसे हमारे स्कूलों में मैंने अनुभव किया है, हम एडमिशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स एक लिमिट में लेता है, वो जानता है कि तो वो कर रहा है, लेकिन जैसे कोई पेरेंट्स तारीफ कर दे कि स्कूल तो बहुत जोरदार है, जी जी जी, तो वो स्कूल सही चल जाता है। बीजेपी वाला अपनी पार्टी की तारीफ करे, नरेंद्र मोदी, लोग कुछ नहीं होंगे। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी में ये अच्छा ही है, उसको लोग सही मान लेंगे। मैं चाहता हूं मेरा स्टाफ, काउंसलर, पेरेंट्स ये कहे कि स्कूल इससे अच्छा स्कूल हो ही नहीं सकता, तब मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा सर, कुछ थोड़े से निगेटिव टाइप के लोग हैं, कई सारे लोग या ऐसे मेरी भी मतलब सोचते हैं कि क्या बार बार बुलाने से लोग परेशान तो नहीं होते? सर 2 चीजें समझ लीजिए, कोई भी सफलता, ये कौन लोग हैं जिनको मैं बुला रहा हूँ, ये लोग वो हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। अब समझिए, बिल्कुल। अब संघर्ष करने वाले आदमी को जब तक मैं संघर्ष से बाहर नहीं निकालूंगा, जब तक स्कूल सफल नहीं कर सकता। तो जब तक स्कूल सफल नहीं होगा उसको बार बार आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये काहे के लिए बुला रहा हूँ, मैं कोई शादी नहीं कर रहा, कोई जीवने नहीं बुला रहा, मैं चाहता हूँ वो आए, सीखे। ये मैं वीडियो बना के भी दे सकता हूँ, वीडियो में उतना मजा नहीं आएगा जितना वो आमने सामने बैठे के सीखेगा। दिक्कत क्या आ रही है सर, जिस शख्स को मैं बुला रहा हूँ वो संघर्ष करते करते हार मानने लग गया है, दुर्भाग्य ही है। मैं उसकी हार को दूर करना चाहता हूँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ तुम बदल सकते हो, तुम कर सकते हो, तो दूसरे लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो उसके हार को दूर करने के लिए मैं बार बार करूंगा, एक बार नहीं हजारों बार बुलाऊंगा, उससे वहां भी रोज काम कराऊंगा, क्योंकि हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है। मुझे ये भी मालूम है इनमें कुछ में लोगों में IQ लेवल सबका बराबर नहीं है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ कमजोर है। मैं क्या चाहता हूँ, कमजोर डबल मेहनत करे, इंटेलिजेंट के बराबर आ जाएगा। भाई किसी के पास 100 का नोट है और किसी के पास 50-50 के 2 है तो 50-50 के 2 जोड़ के 100 कर ले, किसी के पास 50 है तो 50 कमा के 100 कर ले। मैं 100 पे सबको लाना चाह रहा हूँ, तो इनको बार बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये कोई परेशानी नहीं है, मेहनत है ये। अच्छा, ये ट्रेनिंग में कोई बड़े बड़े ट्रेनर बुला रहे हैं क्या? नहीं, देखिए दिक्कत है, ये पहले हमारे भी दिमाग में ये थी कि जो ट्रेनिंग देते हैं बड़े बड़े लोग, बिंद्रा वगैरह ऐसे लोग बुला ले, पहली बात तो लाखों रुपए खर्चा लेते हैं, वो भी दे देंगे। तकलीफ क्या होती है कि जो दर्द को नहीं समझे, वही मैं कुछ कहावत में बिलीव करता हूँ कि जाके पाँव ना फटे भवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। तो जो मैं उन्हीं स्कूल वालों को बुला रहा हूँ जिन्होंने इन समस्याओं को जिया है और इनका समाधान हो जाए। तो हमारे ट्रेनर 8 से 10 आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जो राजस्थान के प्रत्येक कोने में, गांव में, ढाणी में, छोटे से स्कूल चाहे कठिन संघर्ष कर छोटे को बड़ा बनाया है। उनके सामने भी वही चुनौतियां थी जो इनके सामने है, लेकिन वो लड़के जीत के आ गए। तो मैं उन योद्धाओं को बुला रहा हूँ जो उन्हीं लड़ाइयों को जीत के आए जिनको हम लड़ने जा रहे हैं। जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं उनको जीते हुए लोगों से मैं इनको मिलाऊंगा, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़े, लड़ाई जीती जा सके। अच्छा, ये एक और सवाल है कि बहुत सारे लोग फी वगैरह पे भी चर्चा करते हैं कि कुछ ज्यादा है, कुछ टेक्निकल समझे। कई बार मैं बता दूं, टेक्निकल समझने की कोशिश करें। हमने पूरे खर्चे को बिंदुवार बांटा है। स्कूल वाले इतना समझते हैं कि हम कोई बचत के लिए नहीं करते। अब दिक्कत है खाना खिलाना है उनको, एक नाश्ता, लंच और डिनर और एक चाय कॉफी, उसको सर्व करने का तरीका।
ये सब करने के बाद 150 से 200 रुपए पर टाइम का मांगते हैं वो। तो समझिए 4 तो लंच हो गए, डिनर हो गई, 2 नाश्ते हो गए, 4 बार चाय हो गई, इस सब का खर्चा लगभग 600 रुपए आ रहा है। जिस जगह में मैं मीटिंग करूंगा सुबह 9 बजे से एसी चलना शुरू होगा और वो रात के 9 तक चलेगा, 12 घंटे एसी चलेगा, उसका बिजली का बिल लगभग 20,000 रुपए है, बिजली का बिल। अब उसका कुर्सी लगेंगी बैठने के लिए, तो कुर्सियों का खर्चा है, वो कोई हॉल दे रहा है, वो हॉल का खर्चा है, तो ये पर आदमी 200 से 300 रुपए तो ये पड़ रहा है। हमने 900 रुपए का, क्यों गर्मियां चाहिए तो एसी चाहिए इनको, 900 रुपए का कमरा लेने की कोशिश की, 1000 से 1100 का, तो 300 रुपए आदमी के वहां लग गए। ठीक है, उनको एक फोल्डर बना के दूंगा तो 50 से 60-70 पेज तो फोटोकॉपी हो रही है, उनका खर्चा लग गया, फोल्डर 20-30 रुपए का आ रहा है, उसका खर्चा लग गया। फिर जो स्पीकर्स आएंगे, अब उनसे तो नहीं कह सकता ना खाना खाओ, मान लीजिए 10 लोग ऐसे हैं जो फिर मेहमान है, किसी मिनिस्टर को या किसी को बुलाना चाह रहा हूँ, तो 5 लोग आए, उनके लिए फूल माला भी लाऊंगा, उनको खाना भी खिलाऊंगा, उनको चापा भी, तो तेल ही देंगे, गाड़ी थोड़ी देगी। इसलिए जो सारा पैसा है ये व्यवहारिक रूप से कहीं कम नहीं है। इसी ट्रेनिंग को आप इस तरह सोचें, इसी ट्रेनिंग के एक जयपुर में दूसरा स्कूल ने भी थोड़े दिन पहले किया, सीडलिंग ने, इसी ट्रेनिंग के 11,000 रुपए लिए, जिस ट्रेनिंग को मैं 1811 उसी के 11,000 लिए। अब लर्न बाई फन ने केवल टीचिंग की ट्रेनिंग दी, और वहां अंतर ये था, क्लासरूम की बेंच पे बैठा है जहां बच्चे बैठते थे। दूसरी चीज उन्होंने क्लासरूम में दिया, कोई एसी नहीं था, उनके होटल में रखा, तो उस खर्चे में इसमें अंतर है। और फिर वो अपना प्रचार कर रहे हैं, हम प्रचार कहां से करें? अच्छा, एक चीज आप लोगों से अपील कर रहे हैं, ये पियून बाईजी और ड्राइवर्स के नाम नंबर डालने के लिए, उसके पीछे कुछ? सर मैं बताऊं, अब दिक्कत क्या है, स्कूल वाला भी खुद लड़ रहा है, स्कूल ही लड़ रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा, मेरे सोच को समझ नहीं पा रहा। वो इस लड़ाई में लड़ कूद रहा है, जबकि उसको सबको साथ लेकर लड़ना चाहिए। यदि एक स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल को बाईजी को लेकर लड़े तो जीत सकता है। अब लोग कहेंगे बाईजी का क्या रोल है? सर स्कूल में गार्ड और बाईजी और ड्राइवर 3 ऐसे लोग हैं, मिलते यही है, पहले यही है, वो मिलते यही है। आप समझिए जैसे कोई पेरेंट्स आया और बाईजी ने आके नमस्कार सर कैसे हो, आधा गुस्सा भी करता है, उसको पानी पिला के राजी कर दिया तो आधा गुस्सा शांत कर देगी, नहीं आधी बात बता देगी। अगर ड्राइवर बच्चों को लाने में ढंग से शिकायत किसकी होगी? ड्राइवर की तो होती है, सब बस गलत चलाता है। अगर ड्राइवर मेरा अच्छा होगा तो गलत नहीं चलेगी, हादसे नहीं होंगे, तो कितनी बचत होगी। ड्राइवर खुश होगा, मेरी बस को ठीक रखेगा, खर्चा नहीं आने देगा। बाईजी होगी, स्वीपर है, मान लीजिए मैंने कुछ कर दिया तो मेरे स्वीपर अगर टॉयलेट को साफ कर देगी तो बच्चों को तारीफ नहीं करेंगे क्या? इसलिए ये मेरे जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, मैं इनमें ऐसा जोश भरना चाहता हूँ। इनको कोई सम्मान नहीं दिया आज तक, देश में इनको किसी ने सम्मान नहीं दिया। मैं पहली बार इनको सम्मान देकर इनको गौरवान्वित महसूस कराना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ मुझे भी जयपुर में एसएसपी के अनिल शर्मा जानते हैं, मेरा भी ख्याल रखते हैं, इनसे मैं भरूंगा ऊर्जा, ऐसे ही मेरे टीचर से मैं ऊर्जा भरूंगा, और इन दोनों का मेरे डायरेक्टर के 2 बाजू बना दूंगा जो उसको दौड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, चलवा देंगे। आप देखना, ये मेरे एडमिशन भी लाएंगे, ये मेरे बच्चों को भी कुछ करेंगे, सब कुछ कराऊंगा इनसे। नहीं, आपके प्रति भी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, तो लोगों ने अपना सराहनीय कहा था कि अनिल जी सर के हम लोग साथ हैं और बिल्कुल साथ रहेंगे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो एक सब? सर मैं ये देना चाहूँगा, पहली बात तो जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, इस मीटिंग में आना अनिवार्य है। मैं कोई दोस्ती नहीं बरतूंगा, कोई जानकारी नहीं बरतूंगा। कारण है, मेरे नाम से एडमिशन नहीं आएंगे, एसएसपी स्कूल के नाम से भी एडमिशन नहीं आएंगे। एडमिशन आएंगे उस काम से जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं, उससे एडमिशन आएंगे। इसलिए हर स्कूल संचालक का खुद का आना अनिवार्य है। 2 लोग साथ में लाते हैं वो ज्यादा फायदा उठाएंगे, लेकिन खुद आए, अनिवार्य रूप से आए। मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग है, पूरे 2 दिन सीखें। कहीं मटर गश्ती इधर उधर जाने में मूड नहीं रखें। ये सोच के नहीं आए कि हम आनंद करने जा रहे हैं, आप ये सोचो हम सीखने का आनंद लेने जा रहे हैं, ये सोच के आए। पल पल की रिपोर्टिंग है, पल पल में आपको सीखने को मिलेगा, पल पल खुशियां मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। जाते वक्त कोई आदमी ये कह दे मुझे सीखने को नहीं मिला, उसके पैसे वापस मैं करूंगा। इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड में आ रहा है। अगर जाते वक्त कहें तो, आते वक्त आप क्या करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाते वक्त आप ये नहीं कहेंगे, पर आए, सीखें। जो नहीं आएंगे निश्चित रूप से हम उनको एसएसपी के 2nd बैच में ले जाएंगे, उनको नहीं रखेंगे, उनका हम नाम लिस्ट पे भी नहीं चढ़ाएंगे, वेबसाइट पे बहुत टूक है, क्योंकि फिर उसे मेरी इमेज, आप समझिएगा, अगर एसएसपी स्कूल का कोई डायरेक्टर नहीं आता है, नहीं सीखता है, तो कर भी नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा तो हमारी इमेज खराब होती है, बल्कि उन 200-250 स्कूलों की और इमेज खराब होती है जो एसएसपी से जुड़े हुए, कि वो एक को देख के का मतलब सबको ऐसे ही लगेगा। इसलिए सब लोग आए, सीखें, और कोई साथी भी आना चाहता तो आप लेकर आए, खर्चे की चिंता नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सुविधाओं के हिसाब से, आप अपने रिश्तेदार के रहना चाहते हैं रह लो, आपके रहने का खर्चा नहीं लगेगा। आपको लगता है मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, रिश्तेदार खाऊंगा, खा लो, पर अब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक ट्रेनिंग चलेगी, आप कहाँ खाना पक खाने जाओगे, कहाँ चाय पीने जाओगे, हम किस किस का हिसाब रखेंगे,
इसलिए इस चीज को ध्यान से सुने, सीखने में ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, ध्यान रखो। यही तो आप गलती कर रहे हो, ये जो सीखते हो ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्च नहीं है। जो आप यहाँ लगाओगे, सीख के जाओगे, स्कूल से 4 गुना निकालोगे। यही पेरेंट्स गलती करते हैं, अपने बच्चे की फीस को खर्च मानते हैं। खर्च नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ध्यान रखो। आप एजुकेशन अगर आपने ढंग से सीखा तो आप जाके निकालोगे। लोग लाखों रुपए खर्च करके, ये जो आपकी ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मैं बता दूं, डॉक्टर दीपक राज जी आ रहे हैं, 6 लाख रुपए की ट्रेनिंग ली है आज तक उन्होंने, वो ट्रेनिंग का फायदा देने आपको आ रहे हैं। कालिंदी स्कूल गंगानगर के मिस्टर पंकज गर्ग आ रहे हैं। पंकज गर्ग ने पूछो आप उनको, कहाँ कहाँ जाकर विदेश, मतलब बाहर तक जाकर ट्रेनिंग देखे हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो भी आपको सिखाने आ रहे हैं। हमारे जयपुर के ललित बांगा जी, वारन अकेडमी वाले, हमारे ऐसे सफल लोगों को बुलाया हमने जिन्होंने छोटे स्कूल वाले भी हैं, ऐसा मत सोचिए बड़े स्कूल वाले हैं, ये सब छोटे स्कूल से बड़े हुए हैं, प्लस कुछ ऐसे छोटे स्कूल वालों को बुलाया है जो आपकी तरह हैं लेकिन अपने अलग काम करने के तरीके से सफलता प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए आप सब जरूर मीटिंग में आए। मैं लास्ट में ये कहूँगा कि आप, मुझे पूरा विश्वास है अनिल सर की अपील को कोई टालता नहीं है मन से, कोई ऐसे आदेश के रूप में नहीं। तो मैं दुबे जी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज तक सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लें तो हमें बहुत ही सुविधा होगी, आपके अरेंजमेंट में आपको परेशानियां नहीं आएगी। तो एक मेरी बिल्कुल ही विनती पूर्वक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज शाम तक जितने लोग आना चाहते हैं वो अपनी कम से कम नाम तो डाल दें, पैसे तो चलो कल भी दे देंगे।